क्योंकि आने वाला टाइम एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस शब्द को ध्यान रखना। और अब जो एआई का टाइम आएगा, एआई के जनक का नाम है जेफरी हिंटन, 75 साल का आदमी, अपनी ही खोज पे परेशान है, बहुत परेशान है। मतलब इतना परेशान है कि वो बोलता है मैंने ये क्यों खोज दिया। जब स्कूल में पढ़ता था तभी उसके दिमाग में आया था कि मनुष्य का मस्तिष्क होलोग्राम की तरह काम करता है। इसमें जब कोई मेमोरीज आती है तो वो रोकता नहीं है, पूरी बॉडी में न्यूरॉन सिस्टम में स्मृति को फैला देता है। तो उसने पूरी डिज़ाइन करी। ये जो आप जो ये सारा कार्यक्रम आजकल देखते हैं, चैट जीपीटी देखते हैं, और ये सब क्या है, ये उसी की देन है। अब देखिए इसका हमारे बच्चों पे और हमारी फैमिली लाइफ पे प्रभाव। अब ये बच्चे इतने फास्ट क्विक हो गए, अब ये बच्चे इतने डिपेंड हो गए कि सारा खेल शरीर पे चल रहा है, आत्मा तक कोई जा ही नहीं सकता। और एआई का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आत्मा ही कर सकती। शरीर पे तो विज्ञान ने नियंत्रण पा लिया। आपके शरीर पे पूरी तरह से विज्ञान का कब्जा है देवियों और सज्जनों, पूरी तरह से। और अब जो खतरा नया दिख रहा है, एक न्यूरालिंक नाम की एक संस्था है अमेरिका में, उसने बंदर के दिमाग में चिप लगाई और टेस्ट किया और कामयाब हो गया। वो चिप इसलिए लगाई कि बंदर का जो उन्होंने टेस्ट किया कि बंदर की सारी बीमारियों की जानकारी चिप लगा दो तो साइंस को मिल जाएगी, मशीन को। अब वो लगे हुए थे कि आदमी के दिमाग में भी चिप लगाएं तो उसका मेडिकल टेस्ट इजी हो जाएगा और बीमारी ठीक करने के लिए चिप लगाई जाए। बस अभी पिछले दिनों की बात है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि अमेरिकन सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी कि वो संस्था प्रयोग के लिए मनुष्य के मस्तिष्क में चिप लगा सकती है। ये दिन इंसान की ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन होगा। वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो साइंटिस्ट भी यही बोल रहे हैं। हमारी लाइफ में जब साइबर आया तो हम खुश हुए, मोबाइल का उपयोग किया हमने, पर जब साइबर क्राइम आया तब पता लगा देर हो गई। तो वो भी आएगा ऐसा। हर बुराई अपने साथ लिख के लाती है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के पाउच पे क्या लिखा रहता है? इसका सेवन हानिकारक है। तो क्या सेवन करने वाले वो पढ़ के छोड़ देते? अरे सब मूर्ख बना रहे हैं, लिखते सिर्फ इसीलिए कानून है, लेकिन न कोई पढ़ के छोड़ता है। ऐसा ही इन सब चीज़ों का होगा। आप कल्पना करिए अगर वो इंसान के दिमाग में वो चिप लगा दी गई और एक कमरे में बैठ के एक आदमी उस चिप लगे इंसान को इंस्ट्रक्ट कर दे कि आज बर्डी के इस हॉल में, महेश्वरी हॉल में सत्संग हो रहा है, तुम जाओ और 50 गोली चला के आ जाओ, वो चला जाएगा, आपको हमको पता भी नहीं लगेगा। क्या नहीं, क्योंकि गलत हाथ में जाने के बाद विज्ञान की खोज और घातक हो जाती है। तो अब तो वो हेनरी जो उसका मालिक है वो जेफरी हिंटन ही खुद परेशान हो रहा है कि मैंने क्या किया। अब इसका मुकाबला कैसे करेंगे? इसका मुकाबला एक ही चीज़ से, आत्मा पे। आप अपने बच्चे को यदि आज से 10-15 साल बाद ये कहेंगे कि बेटा तेरी विवाह की उम्र हो गई, हम तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, आप 10 साल बाद अपनी बेटी से कहेंगे कि बेटी आपकी उम्र हो गई, हम आपके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, 10 साल बाद आप मुझे याद रखना, 15 साल बाद आपको मैं याद आऊँगा कि आपके घरों में आपकी बेटी बेटा ये कहेगा कि मुझे शादी करने के लिए किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी करने के लिए किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम एआई से बने रोबोट से हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपके पैर के नीचे से ज़मीन खसक जाएगी। आप 15 साल बाद याद करेंगे कि पंडित विजय शंकर मेहता कहता था कि अभी से अपने घरों में शरीर से आगे बढ़ के आत्मा तक का जीवन जीना शुरू करो। नहीं, इन बच्चों को आप अगर शरीर पे तो ये कह देंगे कि ये सब हमारे लिए काम किए, लेकिन अगर उनको आत्मा पे जीना सिखाएंगे तब वो कहेंगे आत्मा का स्वाद शरीर के स्वाद से कुछ अलग है। मैं आज हर प्रवचन में ये बात कहने लगा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैं 10 साल तक बोलूँगा तब लोग ये मेरी बात सुनेंगे।